माता दी दोस्तों, प्रियस कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अमल की एकादशी कब है, अमल की एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा और अमल की एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। वीडियोस में अंत तक बने रहिएगा। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी कब होगी और क्या है अमल की एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अमल की एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। ये एकादशी हर महीने में 2 बार कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने का सरल विधि एवं महत्व क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं अमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमल की एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार 3 मार्च 2023 को रखा जाएगा। व्रत 2 मार्च सुबह 6:39 से शुरू होगी, जो कि 3 मार्च सुबह 9:11 तक रहेगा। व्रत का जो पारण का समय रहेगा वो शनिवार 4 मार्च सुबह 6:44 से लेकर सुबह 9:03 तक रहेगा। अच्छा, अब जान लेते हैं अमल की एकादशी पर किए जाने वाले पूजा विधि। अमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तन मन स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा के लिए तन मन से तैयार हो जाए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करें। अपने हाथों में तिल के दाने और कुछ पैसे रखें। ओम नमो नारायणे नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष अर्पित कर दें। आंवले की पूजा कर भगवान श्री हरि को आंवला अर्पित करें। भगवान को चंदन का टीका लगाकर पुष्प चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुने और भगवान को भोग लगाकर आरती करें। अभी चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं। अमल की यानी आंवला को शास्त्र में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। अमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु का प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष की चारों की भूमि को साफ करें और उसे गाय की गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जगह में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और 5 रत्न रखें। इसके ऊपर 5 बेलपत्र रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा एवं भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का याद करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारण
करके अन्न जल ग्रहण करे। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को अमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान लेते हैं अमलकी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण के क्या नियम है, व्रत खोलने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के विशेष महत्व है। दशमी से शुरू होने वाले इस व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि एकादशी के व्रत का पारण करते समय चावल जरूर खाने चाहिए। पारण के समय तामसिक चीज़ों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी व्रत के नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाए तो व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। इस व्रत की सही जानकारी होनी चाहिए। इस व्रत पारण करते समय किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। चलिए जान लेते हैं। एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र का होना बेहद ज़रूरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना शामिल की जाए तो भोग ग्रहण नहीं करते। एकादशी व्रत का पारण आप मुख में तुलसी का पत्ता डालकर कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में आंवले का विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास रहता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से व्रत का पारण करें। क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूल कर भी मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। बैगन से पित्त दोष बढ़ता है। मसूर की दाल से अशुद्ध माना गया है। मूली तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत में ठीक बात सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों का वर्जित करना अत्यावश्यक